सो आज ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी हम इस बार का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के परीक्षा में आने वाले हैं और 100 में से 100% ऐसे फंसने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक है पूरा एकदम फिल्टर करके और अच्छे तरीके से निकाल के हमने लेके आए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसमें से हमने क्वेश्चन को निकाला हुआ है। सो इसमें आइए पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी डोमेन नेम में के आखिर में edu.us है तो यह है। इफ देयर इज अ edu.us एट द एंड ऑफ डोमेन नेम देन इट इज। कह रहा यदि किसी भी अगर साइट को अगर देखते हैं तो लास्ट में यदि edu.us लिखा होगा तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संस्था या एक गैर लाभकारी संस्था या ऑस्ट्रेलियन की एक शैक्षणिक संस्था और यहाँ पे यूएसए या अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताना है आपको। चलिए देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन में बताते हैं। जी बिल्कुल सही, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यूएस अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है, जो कि यदि अगर आप देखेंगे वेबसाइट को जो आपके अलग अलग कंट्री होते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख के यहाँ पे देंगे .USA करके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है, यानी वीडियो मैसेज इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। हाउ मेनी डेज डज नॉट ओ पिक्चर मैसेज स्टे इन प्राइवेट इनबॉक्स, यानी प्राइवेट इनबॉक्स में कितने दिन तक हमारा वीडियो मैसेज रहता है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करिए आप लोग फास्ट। 28, 30, 15, 7। कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही जवाब, 30 ऑप्शन सही है। 30 दिन तक हमारा जो वीडियो मैसेज होता है वो इनबॉक्स में रहता है, प्राइवेट इनबॉक्स में हमारा 30 दिन तक वो वीडियो के मैसेज को रखता हूँ। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन की है। यानी कह रहा है यदि आप वर्ड में कोई भी अक्षर टाइप किए हुए हो और उसको आपको सेलेक्ट करके बीच में रखना है तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। द शॉर्टकट बटन टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय द यूजर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि हम सेलेक्ट करने के बाद यदि वह की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बीच में टेक्स्ट आ जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए है कंट्रोल ए, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल सी, ऑप्शन डी कंट्रोल ई। नहीं नहीं, कंट्रोल सी नहीं। बिल्कुल सही जवाब कंट्रोल डी, जो आपका होता है कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल ई। कंट्रोल ई जो आपका होता है वो आपका सेंटर में करने के लिए होता है। यदि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा आप चाहते हो उसको सेलेक्ट करके बीच में लाए तो कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे तो आपका बीच में आ जाएगा। और कंट्रोल ए हमारा होता है पूरा सेलेक्ट करने के लिए, जितना डॉक्यूमेंट होता है पूरा सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल बी होता है बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को मोटे अक्षर में करने के लिए। और कंट्रोल सी हमारा होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल ई से हम बीच में कर सकते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है निकनेट है नेशनल इंफॉर्मेशन निकनेट इज है। अब इसमें 4 ऑप्शन में बताना है, एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है या विशेष तार का बुना हुआ जाल है या इंटरनेट का दूसरा नाम है या भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है
कमेंट में बताइए आप लोग। एन इंटरनेशनल नेटवर्क्स या ए स्पेशल वायर मीन्स या अनदर नेम ऑफ फॉर द इंटरनेट या फिर अ नेटवर्क कनेक्टिंग ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे सही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये समझ लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, इतना नॉर्मल इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। और जिस हिसाब से हम आपको करा रहे हैं, एक एक तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं सबको यहाँ पे कराते हुए चल रहे हैं। अगर पीछे के जितने भी सेट हैं अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। और इतना तो आपको डिफ़िकल्ट मिलेगा ही क्वेश्चन, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो एसबीआई क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं कि आपको 100 में से 100 वो आना ही आना है। तो ऑप्शन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है? नहीं, सी नहीं, ए नहीं, डी भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अ नेटवर्क कनेक्टिंग ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? विच लैंग्वेज इज ऑफ्टन यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये पूछ रहा है यदि बच्चों का जो लैंग्वेज होता है, इन चारों में से कौन से ऑप्शन को यहाँ पे वरीयता दी जाती है, कौन से लैंग्वेज को बच्चे सबसे पहले समझते हैं? चारों ऑप्शन जावा या लोगो या पायलट या बेसिस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो बच्चे समझते हैं? फर्स्ट है जावा, दूसरा है लोगो, तीसरा है पायलट, चौथा है बेसिक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लोगो। लोगो जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज चिल्ड्रंस आसानी से समझ जाते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप की स्थापना कब की गई थी? व्हाट्सएप की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज व्हाट्सएप फाउंडेड, यानी कि व्हाट्सएप कब लागू हुआ था, कौन से ईयर में लागू हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन 4 है आपके सामने, 2009, 2007, 2008, 2002। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट्सएप जो है हमारा एक ऑक्सीजन की तरह है, जब भी देखिए तब हमको यूज करना होता है। इसमें कहीं भी जाइए, कुछ भी करते हैं, तब भी हम उसको व्हाट्सएप को ओपन करके देखते रहते हैं। तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि व्हाट्सएप कब आया था और इसकी स्थापना कब हुई थी। इन चारों ऑप्शन में से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान आंसर भी है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है या कहलाता है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। यानी कि जो अनुदेश, यानी जो एक समूह के अनुदेश को जो देता है हमारा कंप्यूटर, उसको क्या कहते हैं, ये क्या करता है वो उसको बताता है। तो इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है डिब, तीसरा है प्रोग्राम और चौथा है इंटरप्रेटर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है?
कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन से आपका ये अनुदेश और आपका ऑप्शन दिखाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन अगर आप कर लिए समझ लीजिएगा आप SBI कलर के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है, प्रोग्राम। प्रोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन लिनक्स? ऑप्शन ए शेयरवेयर, कमर्शियल, प्रायोरिटी, ओपन सोर्स। लिनक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है ये कमेंट में बताना है। इसमें से लिनक्स का नाम सुने होंगे, लिनक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस किस्म का सॉफ्टवेयर ये बताना है। तो यहाँ पे हम बताएं आपको, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ओपन सोर्स। ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ऐसा नॉर्मली बेसिक सब यूज भी करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ, व्हाट इज ए साइबर नाइफ? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, रोबोट द्वारा आक्रमण, या रोबोट के बात करने का तरीका, या रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली, या इसमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही जवाब, रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली। यानी ये रोबोट नहीं होता, लेकिन रोबोट की ही तरह होता है कि आपको ये सर्जरी जो की जाती है वो आपका रोबोट के द्वारा की जाती है, जिसको बोला जाता है साइबर नाइफ, जिसको बोला जाता है साइबर नाइफ। साइबर नाइफ द्वारा हम सर्जरी कर सकते हैं, जो कि रोबोटिक सिस्टम होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पोस्ट का पूरा रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट और प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। और बने रहिए इसी में।